हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष मुकू। और आपने मेरे पिछले भी वीडियोस देखे हैं, बड़ा उनको अच्छा रिस्पांस दिया। एंड आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आई एम एजुकेशन कंसल्टेंट। तो मेरे को हर वीडियो में बार बार बोलना पड़ रहा है, कुछ अजीब सा लगता है बट इट्स गुड, ताकि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो कुछ फ़ोन्स आए हैं और कुछ पेरेंट्स का कॉल आया है। तो इन कॉल्स का जो पीछे मोटिव था पेरेंट्स का, कि सर आप हमें ये बताइए कि जो भी आप यूनिवर्सिटीज़ हमें सजेस्ट कर रहे हैं, या मेरी कुछ स्टूडेंट्स से भी बात हुई थी, तो जो भी आप हमारे को यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ क्लिनिकल्स है, यहाँ क्या कहते हैं प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट का पैटर्न आने वाला है वो पैटर्न जो है वो मेनली क्लिनिकल के साथ आएगा। तो मैं हर किसी पेरेंट्स को बताता हूँ कि नहीं सर, वहाँ क्लिनिकल भी है, आपका स्टडीज़ भी है, आपका सब्जेक्ट्स भी, सारा जो आप पढ़ना चाहते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। तो बड़े सारे नेगेटिव जो मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, जैसे हम कज़ाकिस्तान को कर रहे हैं, मतलब वो बहुत सारी कुछ अजीब सी बातें बोलते हैं जो अनएजुकेटेड बंदा बोल सकता है कि सर वहाँ प्रैक्टिकल्स नहीं है, वहाँ ये नहीं है। तो मेरे को आप एक बात बताइए, वहाँ के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर वहाँ किसी को डिजीज़ हो जाता है या किसी को कोई बीमारी हो जाता है तो वो मर जाता है ना? तो ऐसा नहीं है। तो इस टैबू को तोड़ने के लिए मैंने सोचा कि व्हाट शुड वी डू, ठीक है ना? तो हमें क्या करना चाहिए ताकि पेरेंट्स तक पता चले कि वहाँ कौन से, मतलब कैसे प्रैक्टिकल्स हैं, कैसा क्लिनिकल्स हैं। तो मैंने एक सिंपल वे ढूंढा। इस सिंपल वे को कहते हैं कि भैया आप हमें बताओ कि वहाँ का सिलेबस क्या है। सो ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, मे बी थोड़ा सा बोरिंग भी होने वाला है, बट मैं हर स्टूडेंट से बोलूँगा कि आप इसको, वीडियो को आराम से सुनिए, आप इसको आराम से क्या कहते हैं पढ़िए, आप इस वीडियो को आराम से एक एक करके सब्जेक्ट सुनिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सो दैट कि आपको पता हो कि जब आप वहाँ जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपको अटेंड करने हैं पढ़ने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। हमारा जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स जो वहाँ होता है वो है हमारा फिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर्स है। अब मेरे से कोई पूछेगा कि सर ये इंफॉर्मेटिव कंप्यूटर्स हमारे को मेडिसिन में क्यों पढ़ाया जाएगा? इट इज़ अबाउट द, जो आप वहाँ का पैटर्न है एग्ज़ाम का, वो पैटर्न कि आप कैसे ऑनलाइन पेपर दें, कैसे आप उसका इंटरेक्शन करें, उनके कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ये उसका एक प्रोग्राम है जो आपको अटेंड करना है। सो दैट, क्योंकि वहाँ जो सीरीज़ होता है टेस्ट का, आपको कंप्यूटर भी देना होता है, आपको वाइवा भी देना होता है, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं लिख के भी देना होता है, ठीक है। तो ये तीनों पैटर्न है, तो इस वजह से ये आपका ज़रूरी है। उसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर का जो हम दोबारा बोल रहे हैं, एनाटॉमी भी है हमारा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद साइकोलॉजी भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है, और इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी जो होता है क्या बोलते हैं फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में ही आपको दिया जाता है। उसमें आपको बताया जाता है अगर इमरजेंसी होती है तो आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं उस पेशेंट को सर्वाइव करने के लिए जब तक एम्बुलेंस आए, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो उसके बाद एक इसमें क्लासेस होता है जो हॉस्पिटल्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ मेडिसिन। जो वहाँ के हिसाब से आपके टूर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, आपका इंटरेक्शंस ऑफ पेशेंट्स होता है, ताकि आप जिस माहौल में जा रहे हैं आप उस माहौल में डले और आपको समझ आए कि स्ट्रक्चर। आप तब तक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक आप हॉस्पिटल में जाके वहाँ का लोकेलिटी ना देखें, वहाँ का पब्लिक ना देखें। तो आपका ये फर्स्ट ईयर से ही चालू है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है मेडिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी, और उसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं जो डिवाइड किए जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। अब इसमें एक बहुत बड़े लोग हमसे पूछते हैं कि सर लैंग्वेज का क्या है? लैंग्वेज है, इट इज़ नेसेसरी। अगर आज आप क्या कहते हैं किसी भी दुनिया के कोने में जाते हो और वहाँ एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो आपको उसे सीखने में क्या मना है, ठीक है ना। मगर कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको लैंग्वेज की वजह से, मैं नहीं बोलता कि आपको बैक लगा देगा, आपको फेल कर देगा। लैंग्वेज आपको देता है उन पेशेंट से इंट्रैक्शन, लैंग्वेज आपको देता है एक बूस्ट लोकल कम्युनिटी में मिक्स होने का, आपके दूसरे जो कंट्रीज से स्टूडेंट आए उनसे कम्युनिकेशन का। तो एक्सपोजर जो आपको मिलता है वही जिंदगी में आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर।
अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पे अपने। तो सेकेंड ईयर में हमारा आता है सेल बायोलॉजी, वायरोलॉजी आता है, फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ हाइजीन एंड न्यूट्रिशन आता है, उसके बाद कम्युनिटी मेडिसिन आता है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी आता है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री आपका आता है, उसके बाद हिस्टोलॉजी आपका आता है, आपका फिजियोलॉजी भी इसमें आता है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स। और आप बिलीव कीजिए वहाँ अगर आप हॉस्पिटल जैसे जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है आपका, तो जो भी आपका प्रोफेसर्स होते हैं वो इन प्रैक्टिस होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिकली पढ़ाए जाते हैं कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, ठीक है ना। क्योंकि टीचर का अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल्स में होता है, क्योंकि वो पढ़ाता भी है और वो अपना क्या कहते हैं पेशेंट्स के साथ भी होता है। तो वो आपको वहीं बुलाएगा, कहाँ पे, अपना क्या बोलते हैं इस पे, अपने हॉस्पिटल्स में, ठीक है। ये हो गया। और एक चीज मैं भूल गया, अब एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है जो हमने फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बोला वो होता है। तो इसके लिए जो भी मोर्चरीज होता है जिसको हम रशियन में बोलते हैं मोर्ग, ठीक है ना, आपके सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपका A to Z होता है, आपके लिए डेड बॉडीज होती हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो आप किसी भी इस टैबों में मत रहिएगा किसी के भी कहने पे कि वहाँ क्लिनिकल नहीं है, ये नहीं है, ये सब गलत है, इट्स बैड, ठीक है ना। तो जो भी यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला, दिस यूनिवर्सिटी हैज क्रिएटेड बिगेस्ट डॉक्टर्स एंड लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स टू इंडिया, इन्होंने गिफ्ट दिया है, तो हम नहीं बोल सकते। और जो ये सिलेबस है ये मेरे पास आया है 5 साल का सिलेबस कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं हेल्थ और क्या बोलते हैं एजुकेशन से ये अप्रूव्ड है। मतलब बच्चा आज पढ़ने जा रहा है मगर इनके पास करिकुलम जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट से, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे आपका जो बेसिक्स है, जो सबसे मेन है, वो सर्जरी आता है। सर्जरी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं बॉडी के हिसाब से, तो ये आपको पढ़ाएंगे वहाँ। उसके बाद होता है डर्माटोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है फार्मा आ जाता है इसमें, ठीक है ना। फार्मा भी आपका 2 टाइप का है, वो भी आपको सब क्लिनिकल भी है और दूसरा जनरल वाला भी है, ठीक है। उसके बाद आपका पैथोलॉजी आता है और थर्ड ईयर से आपका स्टार्ट हो जाता है टोटल कंप्लीट क्लिनिकल प्रैक्टिकल, ठीक है ना। मगर इसका मतलब नहीं है आप थर्ड ईयर में जाके क्या कहते हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल फ्रॉम फर्स्ट ईयर। जब आपका पहला मैंने बोला ना आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल, आपका बिहेवियर पेशेंट्स के साथ, वो सारी चीजें जो होती हैं वो आपका फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। और एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी आपको मोर्चरी में जाके क्या कहते हैं डाइसेक्शंस करना पड़ता है। और वो मोर्चरीज भी बेसिकली जहां होती है वो हॉस्पिटल्स में ही होती है, ठीक है ना, बेसिकली, क्योंकि वो कहीं भी यूनिवर्सिटी के नीचे नहीं होती है। हाँ, एक आधे में है जैसे कजाक नेशनल है, वहां यूनिवर्सिटी के नीचे ही है, ठीक है ना, मगर आपको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में दोबारा से आपका सर्जरी आता है, आपका इंटरनल डिजीजेस आता है जिसके पार्ट्स है, आपका पीडियाट्रिक्स आता है, आपका ऑर्थो आता है, आपका ट्रॉमा सर्जरी, अगर किसी को चोट है कुछ है तो उसका भी होता है, कैंसर डिजीजेस होता है आपका सब्जेक्ट, गायनाकोलॉजी होता है। उसके बाद एनेस्थेसिया का एक टॉपिक है उसमें, ठीक है ना, एक पूरा किताब है। और इसके साथ आपको और एक टॉपिक है जो आप एक सब्जेक्ट है प्राइमरी मेडिसिन केयर, ठीक है ना। और इसके साथ आपका और एक सब्जेक्ट है जिसे हम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं इसको, और एक सब्जेक्ट है आपको पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। सॉरी फॉर क्या बोलते हैं मेरे मिस करने के लिए। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फोर्थ ईयर की, ये टोटल कंप्लीट आपको हॉस्पिटल्स में पढ़ने हैं, टोटल कंप्लीट विद द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट उन हॉस्पिटल्स के, ठीक है ना। जैसे आपका कैंसर डिजीज का हो गया तो वहां का जो हेड है या जो उनके नीचे वाले डॉक्टर्स है जो प्रैक्टिस में है वो आपको पढ़ाएंगे। गायनाकोलॉजी, अगर हाँ गायनाकोलॉजी में आपको बर्थ का, बेबी का, वो सारा जो भी आपका सर्जरी है या आपका नेचुरल बर्थ है वो आपको लाइव दिखाया जाएगा। और उसके बाद आपको दोबारा बोल रहा हूँ ये सारी क्लासेस आपकी हॉस्पिटल्स में होंगी, दैट मीन्स क्लिनिकल है। उसके बाद आपका फिफ्थ ईयर जो आता है वो पूरा एम्बुलेंस ड्यूटी है, आपका बड़े बड़े डॉक्टर्स के नीचे आप वहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें फिर एक सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, फार्मा आता है, कार्डियोलॉजी आता है, इंटरनल डिजीजेस आता है, क्लिनिकल्स आता है, ठीक है ना। ये सारा हो गया हमारा सब्जेक्ट्स क्या कहते हैं अपना कजाक नेशनल या कजाकिस्तान का आप बोल सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ जो है उससे अप्रूव्ड होता है। दैट मीन्स
जहां भी आप कजाकिस्तान में जाएंगे वो जो टाइम टेबल है वो मिनिस्ट्री से अप्रूव होता है। तो जितने भी मैंने ये सब्जेक्ट सब आपको बोले हैं, आप इनको मैच कीजिए अपने इंडियन सब्जेक्ट के साथ। मे बी ऑथर अलग हो, मे बी उनका पढ़ाने का ढंग अलग हो, बट सब्जेक्ट सेम है, A to Z सेम है। तो अब मैं आपको इसके बाद क्या बोलना चाहता हूं, देखिए, आप दुनिया के बोलने पे मत जाइए। आप खुद एक समझदार स्टूडेंट हैं, आप एक समझदार पेरेंट हैं, ठीक है। हमारा डेथ रेट इंडिया का देख लीजिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, और उनका डेथ रेट देखिए, ठीक है ना। ये जो एक टैबू है कि सर वहाँ ये नहीं है वो नहीं है, हम ये नहीं कहते कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सर वो कामयाब होके नहीं आया। तो ये टोटल कंप्लीट यूनिवर्सिटी बेचारी जब खुलती है, जब वहाँ टीचर बैठता है, ऐसा दुनिया में कोई टीचर नहीं होगा, गुरु नहीं होगा जो शिष्य को अपनी नॉलेज ना दे, ठीक है ना। तो हमारे एक क्या बोलते हैं, इंडिया में जब बच्चा बड़ा होता है उसको कपड़े लाते हैं तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि कपड़े छोटे हो गए, मगर कोई ये नहीं बोलता है कि कपड़ा हमारा बच्चा बड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं। तो ये टैबू आप दिमाग से छोड़िए कि अब्रॉड में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या पता उनको पैटर्न नहीं पता हो MCI का, क्या पता उनको ये नहीं पता हो कि कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, बट सब्जेक्ट्स का, क्लिनिकल का, ठीक है ना, पैरा क्लिनिकल का, ठीक है ना, प्री क्लिनिकल का, उनको सब पता है। और ये सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं इन्हीं 3 कैटेगरीज में, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ इंडिया के सब्जेक्ट्स हैं वही वहाँ भी सब्जेक्ट्स हैं। तो इस ख्याल को, इस चीज़ को दिमाग से पूरा निकाल दीजिए कि मैं वहाँ, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो 100% वहाँ कामयाब होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो इंडिया में भी कामयाब होगा। हमारा ये है कि हमारी सीट्स इंडिया में कम है, हमारा इतना क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बिल्ट नहीं हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन वास्ट है, बड़ा ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, नहीं है हमारे पास उतना ना मेरे ख्याल से रिसोर्सेज की, हम इतने मेडिकल कॉलेजेस और डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि हमारे इंडिया में चाहिए, लोगों को चाहिए, वी नीड द डॉक्टर्स। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगा, आप इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह से, जो मैंने सब्जेक्ट्स बोले उनको कंपेयर कीजिए इंडिया से, एंड यू विल फील फ्री। आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, ये बंदा जो बोल रहा है, जो इसने सब्जेक्ट्स बोले हैं वो इंडिया के साथ मैच हो रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है आपके बच्चे पे, वेदर ही वांट्स टू, वो बच्चा पढ़ रहा है वहाँ कि नहीं पढ़ रहा है, वो एक सेकंड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो था ये टोटल कंप्लीट एक सिलेबस का वीडियो था जो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट दैट्स इट। आप सबको मेरा नमस्कार दोबारा से, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आपका नीट का रिजल्ट जल्द से जल्द आए। आप सबको इंडिया में पहले गवर्नमेंट सीट्स जो जिनको मिलनी है, जो हकदार है उनको मिले, और जो कुछ लूज कर चुके हैं उस दिन अपना लक उनका सपोर्ट नहीं किया या उनका उस दिन डे नहीं था, आप अपना हिम्मत मत हारिए। देयर इज अनदर वे टू रीच योर गोल। और मैं आप सबको यही बोलूँगा कि प्लीज़ जस्ट चूज यूनिवर्सिटीज एज अब्रॉड। आपको पढ़ना है, आप वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, यू नीड अ डिग्री, आप उसको वहाँ से भी ले सकते हैं, एंड यू कैन शाइन योर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट।